देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। कुंती की वजह से आश्रम की बहुत बदनामी हुई है और ये सब सरला के बढ़ावा देने का नतीजा है। सरला जी सिर्फ कुंती की भलाई चाहती है और कुछ नहीं। वो भलाई करे, लेकिन आश्रम का नियम भी तो देखे। एक औरत की वजह से आश्रम के नियमों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा क्या किया? 6 महीने से ज्यादा किसी भी औरत को आश्रम में नहीं रखा जाता। लेकिन देखिए, कुंती कितने सालों से आश्रम में पड़ी हुई है। अब कुंती की शादी हो रही है और वो हमेशा के लिए आश्रम छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर मनोहर, आप कुंती की वजह से ही आश्रम को हटाकर अस्पताल खोलने के फेवर में नहीं थे ना। अब तो कुंती शादी कर रही है, आश्रम छोड़कर जा रही है, तो फिर आपको अपना इरादा बदल लेना चाहिए। सूरजमल जी, ये सच है कि कुंती से मेरा एक रिश्ता है, वो मेरी बेटी की तरह है। लेकिन अभी भी मैं आश्रम की दूसरी औरतों को उजाड़ने के पक्ष में नहीं हूं। आप हमारे पक्ष में रहे या ना रहे, लेकिन अब आश्रम वहां से हटके ही रहेगा। दिस इज माय फाइनल डिसीजन। उस सरला को सबक सिखाने के लिए ये सब करना मेरे लिए जरूरी हो गया। अगर आपने फैसला कर ही लिया तो मुझे लगता है कि अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूं। नमस्ते। तुमने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन अब मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं उससे तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अब तेरी तबाही में ही मेरी खुशी है। आ गए आप? बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? सूरजमल से मिलने गया था, हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी भी बात चल रही है? मुझे तो लगा था कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। नहीं सुमित्रा, सूरजमल जी ने अपने इरादे को और मजबूत बना लिया है। अब वो वहां से आश्रम को हटाकर ही हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि नीचे आश्रम बना रहेगा और ऊपर के पोर्शन में हॉस्पिटल खोला जाएगा। नहीं, अब वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो बदले की भावना से भड़के हुए हैं। अब वो वहां से आश्रम को हटाकर ही दम लेंगे। लेकिन क्यों? उन्हें जरा भी चिंता नहीं है कि आश्रम की औरतें बेसहारा होकर कहाँ जाएंगी? हुआ यह है कि किसी बात पर सरला जी ने उसे थप्पड़ मार दिया है। क्या? हाँ, और अब वो उस थप्पड़ का जवाब उनकी तवाई से देना चाहता है। कभी कभी तो मुझे अजीब लगता है कि ऐसा आदमी आश्रम के ट्रस्ट का चेयरमैन कैसे बन गया। जरूर उसने सरला जी से कुछ गलत बात कही होगी। आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ। देखो तो कौन आई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटे, बैठो बैठो, आओ। आज भाई हमारी याद अचानक कैसे आ गई? अंकल, मैं आप लोगों को याद तो हमेशा ही करती रहती हूँ। बस आश्रम के काम से इधर से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। और सुनाओ, कैसी हो? बस जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। बेटी, अब तो तुम्हारी और रस्तोगी की शादी का फैसला भी हो गया है। अंकल, सारे फैसले अपनी जगह हैं और मेरी जिंदगी अपनी जगह। ऐसे क्यों कह रही हो? ये फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए ही किया गया है। लेकिन आंटी, इस फैसले के पीछे मेरे बाबूजी की मजबूरी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह से समझती हूँ। वो अपनी बेटी को बिन ब्याहा नहीं देखना चाहते। हाँ बेटी, देखो, हर बाप का यही फर्ज होता है। मैंने सुना है कि रिश्ते भगवान के घर से बनकर आते हैं।
तो क्या भगवान ने मेरे लिए यही रिश्ता बनाया था? बेटी, मर्जी तो उसी की है। बिना ऊपर वाले की मर्जी के कभी कुछ नहीं होता। अब जो हो रहा है उसे हो जाने दो। मैं अब कहाँ कोई एतराज कर रही हूँ आंटी। आश्रम से निकलने के बाद मुझे एक छत चाहिए थी, जो कि मुझे मिल रही है। अरे हाँ, आश्रम पर से याद आया, सरला जी और सूरजमल के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। सरला जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। हाँ अंकल, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ मैं ऑफिस में ही थी। लेकिन बेटे, सरला जी को ये नहीं करना चाहिए था। अब इस वजह से वो आदमी उनसे बदला लेना चाहता है। वो वहां से आश्रम को हटाकर वहां हॉस्पिटल खोलना चाहता है। ऐसे आदमी से उलझने का नतीजा ठीक नहीं होता। क्या जरूरत थी उन्हें ये करने की? अंकल, चाहे वो आदमी कुछ भी करता रहे, जानते हैं वो आदमी हमेशा आश्रम के खिलाफ रहा है। उसे आश्रम की औरतों से जरा से भी हमदर्दी नहीं। ठीक है बेटे, लेकिन अगर ये आश्रम बंद हो गया तो फिर ये औरतें कहाँ जाएंगी? ये उन औरतों की तकदीर है। उनकी तकदीर उन्हें जहां लेकर जाए। वैसे अंकल, मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सरला दीदी इस तरह से हाथ उठा देंगी, लेकिन शायद प्रभा की वजह से इमोशनल होकर उन्होंने ये सब कुछ किया है। ये प्रभा कौन है? आश्रम में रहने वाली एक लड़की जिसे सूरजमल जी ने आश्रम से निकाल बाहर किया है। जानती हैं आंटी, आश्रम से निकलने के बाद वो लड़की गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आश्रम बंद हो गया तो और न जाने कितनी लड़कियों को गलत काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं आंटी, सरला दीदी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। खैर, तुम बताओ क्या लोगी तुम? नहीं आंटी, कुछ नहीं। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना तो भूल ही गई। खुशखबरी? क्या? अंकल, मन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अब उसे तुमसे क्या जरूरत आ पड़ी? अब वो क्या चाहता है? कुंती बेटे, तुम्हें मन से नहीं मिलना चाहिए था। तुम्हारी अब शादी होने वाली है। नहीं अंकल, मैं उससे इसलिए मिलने नहीं गई थी। मन ने मुझे बताया कि वो स्वीडन जाने वाला है और वहां जाकर वो मेरे बेटे की तलाश करेगा। क्या बाप ही अपनी बेटी को तलाश करने जा रहा है? हाँ आंटी, यही तो। शायद उसने ये महसूस किया इन बीते सालों में मैं अपने बेटे के लिए किस तरह से तड़पी हूँ। आंटी, इन बीते सालों में उसने पहली बार मुझे मिलने के लिए बुलाया है और मेरे बेटे के लिए मेरे सामने आस बंधाई। मैं तो एकदम नाउम्मीद हो चुकी थी, लेकिन मन ने मेरी उम्मीद को फिर से जिंदा किया। जानती आंटी, उसने मुझसे पूछा कि अगर वो मेरे बेटे को मुझे वापस लाकर देगा तो उसे मैं कहाँ रखूंगी। तो मैंने क्या कहा? मैंने उससे कहा, यहाँ अपने दिल के पास। आंटी, उसने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि वो मुझे मेरे बेटे को जरूर वापस लाकर देगा। कब जा रहा है वो स्वीडन? बस जल्दी। इसलिए उसने ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर मेरे दस्तखत भी लिए हैं। क्या? ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर? किस लिए? इसलिए अंकल कि वो स्वीडन पहुंचकर उन लोगों से किस बिहाफ पर बात करता, इसलिए उसे मेरी तरफ से एक अथॉरिटी लेटर चाहिए था। इसीलिए मैंने दस्तखत कर दिए। ये बात सरला जी को मालूम है? नहीं अंकल, ये बात सरला दीदी को नहीं पता है और उन्हें पता चलनी भी नहीं चाहिए। और प्लीज आप भी ये बात सरला दीदी को बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल सके। अंकल, अगर उन्होंने चाहा होता ना तो मेरा बेटा मुझे कब का मिल गया होता। अपने बेटे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। गवर्नर साहब के पास गई, सरला दीदी के आके रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब सिर्फ एक दस्तखत से मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। सरला जी को ये भी नहीं मालूम कि तुम मन से मिलने गई थी? नहीं आंटी, सरला दीदी ने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और फिर मन ने भी मुझसे कहा था कि मैं सरला दीदी को कुछ ना बताऊं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सरला दीदी ने ही कर्ण को मुझसे दूर किया है।
अब मन सच्चे दिल से चाहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। भगवान करे तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए। हाँ आंटी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, सरला दीदी आश्रम में मेरा इंतजार कर रही होंगी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। ये इस लड़की ने क्या किया? सुमित्रा ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन करके उस आदमी को दे दिए जिसने जिंदगी में इतना बड़ा धोखा दिया था। बच्चे के प्यार में अंधी, बेचारी उसे क्या मालूम। ये कुंती ने गलत किया है। उस मन का इरादा कुछ और ही है। हेलो, हाँ वकील साहब, डॉक्टर गजेंद्र ने आपको कोई काम सौंपा था? हाँ हाँ वही जो उन्होंने अपनी संपत्ति कुंती के नाम लिखवाई है। वो पेपर्स तैयार हो गए हैं? तैयार हो गए? वेरी गुड। हाँ जी हाँ, वो डॉक्टर साहब जो हैं वो बैंगलोर गए हुए हैं एक सेमिनार के सिलसिले में। जैसे वापस लौटते हैं आप उन्हें पहुंचा दीजिएगा, ठीक है जी? ओके जी। जरूर पहुंचाइएगा आप डॉक्टर साहब को पेपर्स, जरूर। लेकिन आप वो कुंती के किसी काम आने वाले नहीं। May I come in, sir? प्लीज कम इन। सर मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। बैठो। थैंक यू सर। बोलो, क्या सवाल करना चाहती हो? सर मैं ये पूछने आई थी कि शायद कुंती को उसका बेटा वापस मिल जाएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद आप उसके बेटे को अपने पास रखेंगे, उसे अपना नाम देंगे? तुम ये कैसा सवाल कर रही हो? सर सवाल एकदम साफ है। कुंती से शादी करने के बाद आप उसके बेटे को अपना नाम देंगे या नहीं? पुष्पा, तुम ये सवाल पूछकर मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? पुष्पा, हम सब जानते हैं कि जो बच्चा गोद दिया गया है और जो अपने माँ बाप के साथ स्वीडन में पल रहा है, तुम उसके वापस आने का सपना क्यों देख रही हो? ये सपना कुंती की आंखों में आज भी है और हमेशा रहेगा। आज भी वो अपने बेटे को पाने की उम्मीद लगाए हुए है। कुंती की उम्मीद अपनी जगह है और उस बच्चे की वास्तविकता अपनी जगह है। कुंती इस रियलिटी को माने या ना माने, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुंती का वो बच्चा कभी वापस आने वाला नहीं। और अगर वापस आ गया तो आप क्या करेंगे?